नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। रूबिका लियाकत, वैसे तो यह नाम अपने आप में पूरी तरह से बदनाम हो चुका है। रूबिका लियाकत का चेहरा पूरी तरह से बदनाम हो चुका है। किस तरह से, किस लहजे में रूबिका लियाकत उस सरकार से सवाल करती है और किस लहजे में, किस अंदाज में वो विपक्ष के नेताओं के साथ में बातचीत करती, सबको मालूम है। लेकिन आज रूबिका लियाकत को जो सबक सिखाया है राकेश टिकैत ने, वो उनको सालों तक याद रहेगा। राकेश टिकैत ने सीधा सवाल कहा, सीधा रूबिका लियाकत से पूछ लिया कि आप ये बताइए, आप सरकार की किस पोस्ट पर हैं। ये सीधा सवाल जो है वो रूबिका लियाकत से पूछ लिया और रूबिका लियाकत ने पूरी इस डिबेट में एक बार भी सवाल का जवाब नहीं दिया। घूम फिर करके राकेश टिकैत बार बार उनसे सवाल पूछते रहे कि आप किस हैसियत से सवाल पूछ रही हैं, आप बताइए सरकार की किस पोस्ट पर है। दरअसल हुआ यूं था कि शिखर सम्मेलन एबीपी का एक प्रोग्राम चल रहा था और उसमें राकेश टिकैत और रूबिका लियाकत वो दोनों उस प्रोग्राम के अंदर थे। और इस प्रोग्राम के अंदर रूबिका लियाकत ने कहा कि ये आप बताइए कि इस जो तीनों कानून है, इन कानूनों के किस प्रावधान के तहत जो है वो आपको आपत्ति है। इस पर राकेश टिकैत ने कहा कि हमने सरकार को बता दिया है, अब आप बताइए कि आप, हम मीडिया को नहीं इस पर बात कर रहे हैं किस में दिक्कत है, क्योंकि वो मीडिया को बदली नहीं करना है, वो सरकार को प्रावधानों में बदली करना है। हमने सरकार को बता दिया है। आप पूछ रही हैं तो आप सरकार की किस पोस्ट पर हैं, ये सीधा सवाल पूछा और इसका रूबिका लियाकत के पास में कोई जवाब नहीं था। और उनके चेहरों की जो है, चेहरे की हवाइयां उड़ गई रूबिका लियाकत की। एक बार जरा देखिए आप रूबिका लियाकत का। रूबिका लियाकत यहां पर कानून की कॉपियां लेकर के बैठी हैं और सीधा सवाल कर रही है, आप बताइए राकेश टिकैत कौन सी लाइन पर आपको आपत्ति है, उसको हम अभी ठीक करा देंगे। लेकिन ये लोग सरकार से कभी उसका मैनिफेस्टो लेकर के आपने देखा है कि सरकार से मैनिफेस्टो दिखाएं कि साहब आपका ये मैनिफेस्टो है, आपने इस मैनिफेस्टो में फला जगह पर ये फला बात कही थी, पूरी नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है बताइए आप। कभी आपने देखा है कि किसी भी पार्टी से, चाहे वो भले ही कांग्रेस की हो, किसी और की पार्टी हो, लेकिन ये सरकार से इस तरह से सवाल नहीं पूछते हैं कि आपने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था, ये लाइन पर ये जो है वो पॉइंट है, इस पर आपने अभी तक अपना वादा पूरा क्यों नहीं किया। इस तरह का कोई सवाल ये सरकार से नहीं पूछते हैं। और इसीलिए जो है वो राकेश टिकैत ने इनको सीधा जवाब दे दिया। ये अटक गई इस लाइन के ऊपर कि आप एक लाइन बता दीजिए। अब राकेश टिकैत ने पलट करके इनसे सवाल पूछ लिया कि आप ये बताइए कि पार्लियामेंट बड़ा है या कानून, ये देश के उद्योगपति बड़े हैं, पहले कानून बने या उद्योगपतियों के गोदाम बने। हमने भी आपको रिपोर्ट दिखाई थी किस तरह से जो है वो अडानी के कई सारे गोदाम बन चुके हैं हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र में। तो सीधा सवाल यह है कि कानून आने से पहले कैसे अडानी और अंबानी ने बड़े गोदाम बना लिए, यह सवाल था। लेकिन इस सवाल पर जो है वो रूबिका कह रही मैं ये सवाल नहीं पूछूंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि रूबिका लियाकत ने साफ साफ कह दिया कि मैं सरकार से सवाल नहीं पूछूंगी। यह रूबिका लियाकत कह रही है मैं सरकार से सवाल नहीं पूछूंगी। ये जो है रूबिका लियाकत ने स्वीकार कर लिया। ऐसा आज तक आपने किसी डिबेट में किसी एंकर के मुंह से नहीं सुना होगा कि वो सरकार से सवाल नहीं पूछेगा। बदतमीजी की इंतहा है ये। सुनिए, इस पूरे प्रोग्राम में जिस अंदाज में, अंदाज तो खैर इसको नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं शब्दों का लिहाज कर रहा हूं, जिस अंदाज में, जिस तरह से राकेश टिकैत के साथ में बातचीत कर रही थी, इनकी हिम्मत नहीं है कि ये किसी पार्टी के नेता से इस तरह से बात कर ले। लेकिन राकेश टिकैत को लेकर के, किसानों को लेकर के इनका जो रवैया है वो ऐसे लगता है कि इनके घर अनाज जो आता है वो शायद भारत के किसानों के घर से नहीं आता होगा, वो किसी और के घर से जो है वो अनाज आता होगा। क्या ये लोग बिल्कुल भी किसानों की जो है वो तरफदारी करना जो है वो नहीं समझ सकते हैं कि जरूरी है। सरकार से आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आप इस तरह से जो है किसानों के मुंह में माइक डाल करके सवाल पूछते हैं कि आप ये बताइए कि आपको यहां पर कहां पर आपत्ति है। ये सीधा सवाल आप वहां पर पूछते हैं और राकेश टिकैत साफ साफ कह रहे हैं कि आप बता दीजिए कि कानून पहले बने हैं या गोदाम पहले बने हैं। वहां पर आप जवाब नहीं दे रही है। आप अगर दोनों अपना सवाल का जवाब पूछना चाहती हैं तो उनके सवाल का भी तो जवाब दीजिए। और सीधा वो कह रहे हैं कि हमने सरकार से 12 दौर की बातचीत कर ली है, सरकार को बता दिया है कि कौन सी लाइन पर कहां पर आपत्ति है, कहां पर इस कानून में सफेद है, कहां पर काला है। अगर आपको जो है वो देखना ही है तो आप उस 12 दौर की जो बातचीत हुई है वो रिकॉर्डिंग है सरकार के पास में, उसका लाइव टेलीकास्ट करा दीजिए। लेकिन ये सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, साफ तौर पर इन्होंने स्वीकार कर लिया। किस तरह से ये लोग जो है वो पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं, इनको खुद भी अंदाजा नहीं है कि किस हद तक एक्सपोज हो चुके हैं। ये सरकार हमेशा नहीं रहेगी, ये इनको याद रखना चाहिए।
सरकार हमेशा नहीं रहती है, किसान हमेशा रहेगा। किसान पहले भी था, किसान अब भी है, किसान आगे भी रहेगा। सरकार तो आनी जानी चीज है, लेकिन जिस तरह से सरकार के जो है वो हिमायती बन करके बैठ गए हैं और खुलेआम अब तो ये कहने लग गए हैं कि हम सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, इससे ज्यादा जो है ये अपने आप को एक्सपोज नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को पता चल सके कि ये कह रहे हैं कि हम सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे। आज इन्होंने अपना ये आधिकारिक तौर पर जो है वो इसको स्वीकार कर लिया है। बहरहाल इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर और रूबिका लियाकत ने जिस तरह से सरकार से सवाल पूछने से इनकार कर दिया है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर